आज प्रदेश में 3,454 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए तथा मरने वालों का आंकड़ा भी आज 100 से कम रहा। आज मरने वालों का आंकड़ा 85 ही रहा। 10,396 लोगों ने पिछले 24 घंटे में रिकवर किया। अगर बात की जाए जयपुर की तो यहाँ 775 नए केस दर्ज किए गए तथा 20 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान को जून तक मिल सकेगी 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में वैक्सीन के अभाव में वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जून माह में राजस्थान को 12,66,000 डोज का कोटा आवंटित किया है, जबकि राज्य को 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए करीब 7 करोड़ डोज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ओर से वैक्सीन आपूर्ति दोनों कंपनियों को करीब 59 करोड़ रुपए डोज के लिए दिए जा चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों से बहुत कम मात्रा में आपूर्ति हो रही है, जो कि धीमी वैक्सीनेशन प्रक्रिया का प्रमुख कारण है। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों ट्रेन रद्द होने से यात्री भरकम, 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर कूली। आम दिनों में रेलवे स्टेशन पर लाल वर्दी में सिर पर सामान ढोते कूली आपको दिख जाएंगे, लेकिन कोरोना काल में जयपुर स्टेशन पर सैकड़ों कूली उदास आंखें लिए बैठे दिखते हैं। कोरोना के कारण सैकड़ों ट्रेन रद्द होने से यात्री भार कम हो गया है। ऐसे में कूली आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 178 कूली काम करते हैं, जिनमें से गिने चुने कूली ही अभी जयपुर जंक्शन पर नजर आते हैं। लॉकडाउन के चलते करीब 40 ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है, जिनमें भी यात्री बहुत कम ही सफर कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले कूलियों की 500 से 600 रुपए तक प्रतिदिन मजदूरी हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ट्रेनों का संचालन भी बहुत कम हो गया है। ऐसे में यात्री भी कम पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कूलियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कूली सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। कूलियों के घरों में राशन भी खत्म हो गया है। लॉकडाउन के समय विद्युत विभाग ने दिया उपभोक्ताओं को झटका। विद्युत विभाग द्वारा अप्रैल व मई माह में लॉकडाउन के चलते बिजली के बिल प्राप्त नहीं हो पाए, ना ही कोई मीटर की रीडिंग ली गई। उसके उपरांत भी 13 मई अंतिम दिनांक बताते हुए विद्युत विभाग उपभोक्ताओं से लेट फीस के पैसे वसूल कर रहा है। ऐसे में उपभोक्ता जब ऑनलाइन बिल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें बिना किसी रीडिंग के स्थायी शुल्क लगाकर ही उस पर भी पेनल्टी वसूल की जा रही है। उपभोक्ता पंकज काबरा ने बताया कि उनके बिल में स्थायी शुल्क पर अतिरिक्त पेनल्टी राशि जमा करानी पड़ी, क्योंकि उन्हें बिल प्राप्त नहीं हुआ था और न ही कोई मैसेज उन्हें आया था। ऐसे ही हजारों उपभोक्ता बिल प्राप्त नहीं होने पर विलंब शुल्क के साथ बिजली का बिल जमा करा रहे हैं। ऐसे में विचारणीय विषय यह है कि विद्युत विभाग की गलती की सजा उपभोक्ता आखिर क्यों भुगते। जवाहर सर्किल थाने ने की कार्यवाही, सांसी जाति के लोग बेच रहे थे शराब। पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार। मालवीय नगर के 13 सेक्टर निगम ऑफिस के पास पिछले कई दिनों से सांसी परिवार द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत पर जवाहर सर्किल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल है। अखिल भारतीय सिंधी समाज ने समाज के अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय सिंधी समाज द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा तथा ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि ऐसे परिवार जिनमें बच्चों के माता पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उन अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता व उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च राज्य सरकार वहन करे। वार्ड 130 में इन दिनों पार्षद राजूला सिंह के प्रयासों से काफी समय से बने हुए कचरा डिपो हटाने का कार्य चल रहा है, जो कि मुख्य मार्ग से सटे हुए थे। इसे आए दिन स्थानीय निवासियों द्वारा यहां से हटाने की मांग की जा रही थी। इसी को देखते हुए नए स्वास्थ्य निरीक्षक के नियुक्त होते ही पार्षद राजूला सिंह व स्वास्थ्य निरीक्षक प्रीतम द्वारा निगम ऑफिस के सामने कचरा डिपो हटा यहां सफाई का कार्य किया जा रहा है। राजूला सिंह ने बताया कि वार्डवासी कचरे की समस्या से काफी दिन से परेशान थे, जिसको देखते हुए मुख्य मार्गों से सटे हुए जगह पर कचरा डिपो हटाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी कोशिश तो पूरी बनी हुई है कि हम ये कचरा यहाँ पर रहने ही ना दें, क्योंकि
बार हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे वार्ड में ये एक्चुअली ये जो डिपो है वर्षों पुराना है, आज का डिपो नहीं है। यहाँ पे मंडी लगती थी, लोग यहाँ पर कचरा डाल के जाते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम कचरा नहीं डालेंगे, इसको पूरा साफ रखेंगे। और इसमें हमारा सहयोग हमारे एसआई कर ही रहे हैं, ये जो कि आप देख रहे हैं। हम अपने वार्ड 130 वार्ड को 3 वार्डों में ही इंक्लूड करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा जो वार्ड है 130 वार्ड आदर्श वार्डों में गिना जाए। क्या कि आपके वार्ड में कोरोना की स्थिति काफ़ी विकराल रूप ली थी, आपने सैनिटाइजेशन भी करवाया, लेकिन एक मांग उठ रही है वैक्सीनेशन की, क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप जैसे और लोग लगवा रहे हैं कांग्रेस के पार्षद, क्या प्लान है आपका और आपने अभी तक क्या लिख कर दिया है? देखिए, इसके लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन लिख दी है कि मुझे वैक्सीनेशन कैंप की वार्ड में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि आप न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं और जो आपको अपडेट होगा कि अभी वैक्सीनेशन पूरी पहुंच नहीं पा रही है हमारे राजस्थान में। जैसे ही हमारी वैक्सीनेशन लगेगा कि हमारे पास भरपूर मात्रा में आ चुकी है, तो मैं अपने वार्ड में 2000 वैक्सीन